कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में रखी वो साधारण सी नारंगी गाजर असल में क्या है? आज हम इसी मामूली सी दिखने वाली सब्जी की एक असाधारण कहानी समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि हमारी प्लेट पर रखा हुआ साइंस का एक जीता जागता नमूना है। देखिए, ये एक लाइन पूरी कहानी ही बदल देती है। एक साधारण सी गाजर अचानक एक बायोलॉजिकल मशीन बन गई। तो चलिए, फिर देर किस बात की, इस मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो इसे एक बायोलॉजिकल मशीन आखिर कहा ही क्यों जा रहा है? इसका जवाब इसके सबसे बुनियादी काम में, मतलब पौधे के लिए एनर्जी स्टोर करने में छिपा है। इसे एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। किसी भी पौधे की पत्तियां एक सोलर पैनल की तरह होती हैं। वो सूरज की रोशनी से ग्लूकोज यानी एनर्जी बनाती हैं, और गाजर वो उस पौधे का पावर बैंक है, एक एनर्जी स्टोरेज यूनिट जहां ये सारी एनर्जी जमा होती है। और पता है, यही सिंपल सा साइंस हमें सब कुछ बता देता है। गाजर मीठी क्यों लगती है? अरे भाई, क्योंकि उसमें ग्लूकोज भरी है। उसे खाकर एकदम से एनर्जी क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो एनर्जी का भंडार है। और सर्दियों में ये इतनी काम की क्यों होती है? क्योंकि जब धूप कम होती है तो यही स्टोर की हुई एनर्जी पौधे के और हमारे भी काम आती है। अच्छा, एनर्जी की बात तो हो गई। अब आते हैं गाजर के सबसे दिलचस्प पहलू पर, इसका नारंगी रंग और उसके पीछे की कमाल की केमिस्ट्री। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा, है ना, कि भाई गाजर का रंग नारंगी ही क्यों होता है? इसका जवाब एक केमिकल में छिपा है, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। ये एक नेचुरल कलर है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीटा कैरोटीन खुद विटामिन ए नहीं है। ये विटामिन ए बनाने के लिए सिर्फ कच्चा माल है, रॉ मटेरियल। तो फिर हमारा शरीर इस कच्चे माल का इस्तेमाल कैसे करता है? प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले हमारी आंतें खाने से बीटा कैरोटीन को सोख लेती हैं। फिर ये लिवर तक पहुंचता है, जो इसे विटामिन ए में बदल देता है, और बस हो गया काम। शरीर के इस्तेमाल के लिए विटामिन ए तैयार है। तो इस पूरे विज्ञान का निचोड़ इस एक लाइन में है कि गाजर सीधे सीधे विटामिन ए नहीं देती। वो तो बस शरीर को वो सामान दे देती है जिससे शरीर अपनी जरूरत के हिसाब से खुद विटामिन ए बना ले। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी फर्क है। और यहीं से वो आंखों वाली बात आती है। सब कहते हैं गाजर खाने से आंखें सुपरमैन जैसी हो जाती हैं, पर यह एक मिथक है। सच्चाई थोड़ी साइंटिफिक है। असल में हमारी आंखों को कम रोशनी में देखने के लिए रोडोप्सिन नाम का एक प्रोटीन चाहिए होता है, और विटामिन ए इसी को बनाने में मदद करता है। तो गाजर खाने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है, लेकिन किसी को कोई सुपर पावर नहीं मिलती। चलिए, अब साइंस से थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। क्या ये बात पता है कि आज जो गाजर हम सब खाते हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी? इसका 5000 साल का इतिहास किसी बड़े मेकओवर से कम नहीं है। ये सफर शुरू हुआ करीब 5000 साल पहले अफगानिस्तान में। फिर 16वीं-17वीं सदी में डच किसानों ने चुन चुन कर खेती की और आज की ये मीठी नारंगी गाजर बनाई। मध्यकाल में ये भारत पहुंची और मुगल काल आते आते तो गाजर का हलवा सबका फेवरेट बन गया। और ये बदलाव देखिए जरा। पुरानी गाजर बैंगनी, पीली या सफेद होती थी, स्वाद में कड़वी और ज्यादातर दवाई के तौर पर इस्तेमाल होती थी। और आज की गाजर एकदम नारंगी, मीठी और खाने का एक जरूरी हिस्सा। ये इंसानों द्वारा की गई सिलेक्टिव ब्रीडिंग का एक जबरदस्त उदाहरण है। इतिहास के बाद चलिए वापस आते हैं हेल्थ और साइंस पर, और देखते हैं कि गाजर खाने का हमारे शरीर पर क्या-क्या असर पड़ता है, अच्छा भी और बुरा भी। यहाँ एक और बड़ा मजेदार साइंस छिपा है। कच्ची गाजर की जो कोशिकाएं होती हैं, उनकी दीवारें बहुत मजबूत होती हैं, जो बीटा कैरोटीन को अंदर ही बंद रखती हैं। लेकिन जब गाजर को थोड़ा पकाया जाता है तो गर्मी से ये दीवारें टूट जाती हैं। इससे ज्यादा बीटा कैरोटीन बाहर आता है और शरीर उसे आसानी से सोख पाता है। मतलब हल्की पकी हुई गाजर कच्ची से ज्यादा पोषण दे सकती है। अगर सही मात्रा में खाई जाए तो गाजर के फायदे साइंटिफिकली प्रूवन हैं। ये आंखों के रेटिना को बचाती है, इसमें मौजूद पोटेशियम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, फाइबर से पाचन अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और स्किन को भी हेल्दी रखते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि अति हर चीज की बुरी होती है। ये गाजर पर भी लागू होता है। बहुत ज्यादा गाजर खाने से कैरोटिनीमिया हो सकता है, जिससे स्किन पीली या नारंगी दिखने लगती है। इसकी नेचुरल शुगर डायबिटीज के मरीजों के लिए दिक्कत कर सकती है, और जूस बनाने पर तो सारा फाइबर ही निकल जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। तो नियम बहुत सीधा है,
गाजर एक दवा की तरह है जो सिर्फ सही खुराक में, सही डोज में ही फायदा करती है, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो हमने गाजर का साइंस समझा, उसका 5000 साल का इतिहास देखा और सेहत पर उसके अच्छे बुरे असर को भी जाना। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर आखिरी नतीजा निकालते हैं। निष्कर्ष ये है कि गाजर कोई जादुई सब्जी नहीं है, ये तो सिर्फ हमारे शरीर को कच्चा माल देती है। असली जादू तो हमारे शरीर के अंदर है, जो उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके खुद को ठीक करता है और बेहतर बनाता है। गाजर तो बस एक मददगार है। तो अगली बार जब भी कोई अपनी प्लेट में गाजर देखे या गाजर का हलवा खाए, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि 5000 साल की साइंस और इंसानी मेहनत का नतीजा खा रहा है। एक ऐसी बायोलॉजिकल मशीन जिसे कुदरत ने बनाया और इंसान ने संवारा है।